जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम पद्मासन लगाना सीखेंगे और अगर आपका पद्मासन नहीं लगता है तो हम यह भी बताएंगे कि पद्मासन को किस प्रकार से लगाया जाए और इसके साथ यह भी जानेंगे कि पद्मासन हमारे पाचन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है और हमारे मन को एकाग्र करने में पद्मासन की क्या भूमिका है। तो चलिए पहले पद्मासन को लगाना सीखते हैं। तो पद्मासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार से दंडासन में बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। पहले एक बार हम पद्मासन लगा लेते हैं, उसके बाद पद्मासन को लगाने के लिए कौन कौन से आवश्यक अभ्यास हैं उनको सीखेंगे। तो पद्मासन को लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने बाएं पैर को इस प्रकार से घुटने से मोड़कर और दाएं जंघा के ऊपर ऐसे रख लें। उसके बाद अपना दायां पैर घुटने से मोड़ें और दायां पैर घुटने से मोड़कर इस प्रकार से बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार से जंघा पर रख लें। तो यह जो अभ्यास है यह है पद्मासन। इसमें हमारा शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पृथ्वी पर स्पर्श करता है और जो हमारी स्पाइन है वो स्वतः ही अपने आप ही बिल्कुल सीधी अवस्था में आ जाती है। तो इस अभ्यास में हम चाहे प्राणायाम करें, चाहे हम ध्यान लगाएं, पद्मासन को लगाकर इन सभी अभ्यास में हम लंबे समय तक बैठ पाते हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे आसन भी हैं जिनको करने से पहले आपको पद्मासन लगाना होता है, जैसे कि गुप्त पद्मासन, बद्ध पद्मासन आदि कुछ आसन हैं जिनको करने से पहले पद्मासन लगाना अनिवार्य होता है। वो आसन पद्मासन लगाने के बाद ही होते हैं। तो अगर आप पद्मासन नहीं लगा पाते तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से अभ्यास के द्वारा हम पद्मासन लगा सकते हैं। तो दोनों पैर सीधे रखते हुए इस प्रकार से दोनों हाथ दंडासन में रखें और कौन कौन से पैर के अभ्यास हमें करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक पैर इस प्रकार से घुटने से मोड़ लें और दायां पैर मोड़कर बाईं जंघा पर इस प्रकार से रख लेंगे। अब जो हमारा घुटना है, इस जो हमारे पैर का निचला वाला भाग है, जो ये हमारा टखना है, इसको आप थोड़ा सा आगे रखें या फिर एक काम करें, आप यहाँ पर कोई कपड़ा रख लें, क्योंकि तकिया रख लें, क्योंकि ये जो घुटना का टखना है ये आपके यहाँ पर चुभ सकता है। तो इसलिए आप या तो इसको इस तरह से व्यवस्थित करें कि आपके चुभे ना, तो आप या तो एड़ी वाला भाग थोड़ा सा इधर की ओर निकाल लें और उसके बाद क्या करना है, आपको इस वाले पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए और नीचे की ओर दबाना है। एक हाथ से या दोनों हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीचे की ओर दबाइए, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठाइए और श्वास को लेते हुए नीचे की ओर दबाइए। इस अभ्यास से क्या होगा कि जो आपका नितंब वाला क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, बहुत कड़ापन होता है। तो इस अभ्यास से धीरे धीरे आपके यहाँ पर लचीलापन बन जाएगा, लचीलापन बढ़ेगा। तो यह अभ्यास आपको पद्मासन लगाने में विशेष सहायक होगा। तो इस प्रकार से आप इसको 8 से 10 बार अभ्यास को करें और इसके बाद इस अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। तो अब हम दायां पैर सीधा कर लेंगे, बाएं पैर को दाईं जंघा पर रखेंगे इस प्रकार से और श्वास को छोड़ते हुए घुटना ऊपर उठाएंगे और श्वास को लेते हुए नीचे की ओर दबाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटना ऊपर उठाएं, श्वास को लेते हुए घुटने को इस प्रकार से हाथ से नीचे की ओर दबाएं। दोनों हाथ का प्रयोग भी कर सकते हैं, वैसे एक ही हाथ से भी करेंगे तब भी हो जाएगा। श्वास को छोड़ते हुए ऊपर उठाएं और श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं। इस अभ्यास को भी दूसरी ओर से भी 10 बार इस अभ्यास को करें। उसके बाद दोनों पैर सीधे कर लें और यहाँ पर जो थाइस के पास और नितंब के आसपास खिंचाव आएगा तो खिंचाव के प्रति सजगता बनाएं और धीमी गति से एक लंबी गहरी श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। इसके बाद अगला अभ्यास, अपने दोनों हाथ से इस प्रकार से थाइस को नीचे से पकड़ लें और अपने पैर को गोल घुमाएं। इस प्रकार से बड़ा वृत्त बनाएंगे, बड़ा जीरो बनाएंगे। इस अभ्यास को 5 बार एक ओर घुमाएं और इसके बाद 5 बार दूसरी ओर घुमाएं, दोनों ओर 5-5 बार घुमाएं। इससे आपके पैरों में थाइस के आसपास यहाँ पर नितंब पर लचीलापन भी बढ़ेगा और पैरों में प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा भी बढ़ेगी। फिर इसके बाद दूसरे पैर से करें, दोनों पैर को धीरे धीरे हाथ का सपोर्ट लेके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 बार इस प्रकार से घुमाएं और उसके बाद 5 बार इसे विपरीत दिशा में घुमाएं। इसके बाद ढीला छोड़ दें पैर को और पूरे पैर पर नितंब के आसपास आपको खिंचाव को महसूस करें। इसके बाद दोनों हाथ इस प्रकार से रखो रहें दंडासन में। अब एक पैर को श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए वापस। 5 बार इस अभ्यास को करें। उसके बाद इस अभ्यास को दूसरे पैर से भी करें। श्वास को लेते हुए ऊपर उठाएं पैर को, श्वास को छोड़ते हुए वापस लाएं, श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को भी दूसरे पैर से भी 5 बार करें। इसके बाद तितली आसन करेंगे, बटरफ्लाई। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पद्मासन सीखना चाहते हैं तो दोनों पैरों को इस प्रकार से, दोनों जो पैरों के तलवे हैं इन्हें आपस में मिला लें
और एडी वाला भाग जितना आप नितंब के पास ला सकते हैं, निचले गुदा एनएस के पास लाने का प्रयास करें और दोनों पंजे वाले भाग को इस प्रकार से हाथ से पकड़ लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, इन घुटनों को ऊपर और नीचे इस प्रकार से बटरफ्लाई तितली आसन करना है। यह अभ्यास भी आपको पद्मासन को लगाने में विशेष सहायक होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको कम से कम 25 से 30 बार करना है। और इस प्रकार से करने के बाद फिर क्या करें, दोनों हाथों को घुटने पर रखें इस प्रकार से और नीचे की ओर दबाने का प्रयास करें। ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आप जितना नीचे जा सकते हैं लेकर उतना ले जाने का प्रयास करें। इससे आपका जो नितंब वाला क्षेत्र है ये पूरा खुलेगा और आपके जो इस वाले क्षेत्र में जो कड़ापन होता है, स्टिफनेस होती है, वो दूर होगी। तो जितना आप नीचे ले जा सकते हैं धीरे धीरे ले जाने का प्रयास करें। ज़्यादा जोर जबरदस्ती इस अभ्यास में ना करें, धीरे धीरे इस अभ्यास को करें। इसके बाद धीरे धीरे वापस आएं और दोनों पैर सीधे कर लें। और उसके बाद इस पूरे क्षेत्र पर, थाइस के निचले भाग पर, जंघा के निचले भाग पर, नितंब के आसपास खिंचाव जो आ रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, खिंचाव के प्रति सजगता बनाएं। उसके बाद पहले हम अर्ध पद्मासन लगाने का अभ्यास करें। तो पहले हम अर्ध पद्मासन लगाएं, फिर धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो पूर्ण पद्मासन धीरे धीरे लग जाएगा। जोर जबरदस्ती नहीं करें, धीरे धीरे आप इस अभ्यास को कर पाएंगे। तो पहले अर्ध पद्मासन के लिए आप बाएं पैर को इस प्रकार से दाईं जंघा पर रख लें और जो दायां पैर है इसे नीचे रखें। तो इस प्रकार से यह हुआ अर्ध पद्मासन। तो इसमें भी हमारा ज़्यादा हिस्सा पृथ्वी पर स्पर्श करता है, यह भी अच्छा अभ्यास है। और धीरे धीरे आप फिर क्या करें, पूर्ण पद्मासन लगाने के लिए अर्ध पद्मासन लगा लें और धीरे धीरे उसके बाद दूसरे वाला जो पैर है, दाएं पैर को ऊपर उठाकर बाएं जंघा की तरफ इस प्रकार से रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप इस अभ्यास को कर पाएंगे और सरलता से आप पद्मासन लगा पाएंगे। उसके बाद बिल्कुल सीधे बैठ जाए और यह जो हमारा है पूर्ण पद्मासन। एक बात और है कि जब हम पूर्ण पद्मासन में बैठेंगे तो अगर आप इसमें शुरुआत में आधा मिनट 1 मिनट बैठते हैं और धीरे धीरे इस अभ्यास के समय को बढ़ाते हैं, मानिए आपने 5 मिनट पद्मासन किया, तो पद्मासन के बाद जब हम दोनों अपने पैरों को सीधा करते हैं तो जो हमारे पैर हैं वो सो जाते हैं, मतलब पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। क्योंकि जब हम पैरों को घुटने से मोड़ लेते हैं तो यहाँ पर रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। और जब हम अपने पैरों को सीधा करते हैं तो जो रक्त है वो तेज़ी से पैरों की ओर जाता है, तेज़ी से पैरों की ओर भागता है, जिससे हमारे पैरों में सुन्नपन महसूस होता है, सुन्न हो जाते हैं पैर, या ये कहें सो जाते हैं। तो आप अगर ऐसी अवस्था आपके पैरों की होती है तो आपको एकदम से खड़ा नहीं होना है, आपको दोनों पैरों को सीधा करके और इस प्रकार से बैठ जाना है और धीरे धीरे अपने पैरों को इस प्रकार से हिलाना है। और जब आपका पैरों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाए तो उसके बाद फिर से आप खड़े हो सकते हैं। इससे पहले अगर आप खड़े होंगे तो गिरने का डर रहेगा, आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे अगर पैर सो गए हैं। तो पहले आप पैरों को जो चेतना है वो पुनः वापस ले आएँ, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सामान्य हो जाए। अब बात आती है कि हम पद्मासन जो है वो कितनी देर लगाएं, कितनी देर करें। तो अगर आप जितनी देर इसमें सरलता से बैठ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, आप उतनी देर बैठ जाएं। आप चाहे 1 मिनट बैठें शुरुआत में, 2 मिनट बैठें, 5 मिनट भी बैठ सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे आप इसमें बैठेंगे आपका समय बढ़ता चला जाएगा और आप फिर 10 मिनट भी आराम से पद्मासन में बैठ सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रहे हैं पद्मासन में तो फिर अर्ध पद्मासन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और अर्ध पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पद्मासन का अभ्यास बड़ी सरलता से कर सकते हैं। और अगर आप पद्मासन नहीं कर पाते हैं तो जो मैंने ये अभ्यास बताए हैं, जब आप इनका अभ्यास करेंगे तो जो हमारे नितंब के आसपास की मांसपेशियां होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा कड़ापन होने के कारण पद्मासन नहीं लग पाता है। पर जब आप ये अभ्यास करेंगे तो इनमें धीरे धीरे लचीलापन बढ़ जाएगा और आप सरलता से पद्मासन का अभ्यास कर पाएंगे, पद्मासन को लगा पाएंगे। पद्मासन का हमारे पाचन तंत्र पर बड़ा ही विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारे जो रक्त का प्रवाह है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो पैरों की ओर कम हो जाता है और ज़्यादा जो रक्त है वो हमारे इस वाले क्षेत्र को मिलता है। अर्थात हमारा जो पाचन संस्थान है, इसमें छोटी आंत, बड़ी आंत आदि पाचन तंत्र से संबंधित संस्थान है, इनको अधिक मात्रा में रक्त मिलता है, जिसके कारण हमारे जो पाचन संस्थान है इनकी कार्यप्रणाली सुधरती है। साथ ही पद्मासन ध्यान को लगाने, मन को एकाग्र करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो स्वतः ही बिल्कुल सीधी हो जाती है। पद्मासन को लगाने से हमारा मन स्थिर होता है और चित्त को एकाग्र करने में सहायता मिलती है।
तो इस प्रकार से पद्मासन का विशेष महत्व है हमारे मन को एकाग्र करने में, साथ ही हमारे चित्त को भी स्थिर करने में। इसी के साथ जब हम कोई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसमें भी हम पद्मासन का अभ्यास लगाकर अगर प्राणायाम करें तो विशेष लाभ होता है, क्योंकि जब हम पद्मासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ये हमारा पृथ्वी पर स्पर्श करता है। जब हम किसी और आसन में बैठते हैं, जैसे कि मानिए हम सुख आसन में बैठते हैं, तो सुख आसन में जब हम बैठते हैं तो हमारे घुटने ये ऊपर उठे होते हैं और जो हमारा नितंब वाला क्षेत्र है बस यही क्षेत्र पृथ्वी पर स्पर्श करता है, जिससे हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं। पर जब हम पद्मासन में बैठते हैं, पद्मासन का अभ्यास लगाकर बैठते हैं, तो हम ज़्यादा लंबे समय तक हम सीधा बैठ सकते हैं, क्योंकि जब हम पद्मासन को लगाते हैं तो हमारे शरीर का ज़्यादा हिस्सा पृथ्वी पर स्पर्श करता है और जो हमारे शरीर का भार है वो हमारा बढ़ जाता है और हम ज़्यादा लंबे समय तक बिल्कुल सीधी अवस्था में बैठ सकते हैं। इसलिए प्राणायाम या ध्यान आदि करते समय या हम जब मंत्र जाप करते हैं, माला जप आदि करते हैं, तो इसमें पद्मासन का विशेष महत्व होता है। अब किन लोगों को पद्मासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए? जिनको घुटने में ज़्यादा दर्द रहता हो, जैसे आर्थराइटिस की समस्या हो, ज़्यादा घुटनों में दर्द हो, वो पद्मासन का अभ्यास ना करें। साथ ही जिनको कमर दर्द से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो, जैसे साइटिका या स्लिप डिस्क की समस्या, वो भी पद्मासन का अभ्यास ना करें। वो चाहें तो अगर अर्ध पद्मासन को सरलता से कर सकते हैं तो उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी और आप पद्मासन को लगाना सीख गए होंगे। और आप जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप पद्मासन लगा पाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नई वीडियो में किसी नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।